मौज़ा सामने किराम हाज़िरीन मजलिस, इस वक़्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं उस हवाले से आज का मौजू बड़ा अहम है और इसी हवाले से रिलेटेड कुरान अज़ीम की 22वें सिपारे की मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कमा हक़्क़ुहु बयान करने की और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस शख्स ने भी मेरे नबी करीम अलैहि वस्सलाम का कलमा पढ़ा, हुज़ूर का उम्मती है, उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो जाने कि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और मकाम है क्या। और जिस शख्स ने किसी भी हवाले से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेज़रर नबी थे, सरकार ने पूरी ज़िंदगी कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, किसी ने हुजूर को माना या नहीं माना, किसी ने मेरे आका का कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई काफिर व मुशरिक या बुत परस्त रहा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ाती दुश्मन इवन थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, अज़ियत नहीं दी, बल्कि पावर रखने के बावजूद भी कि ताइफ के मकाम पर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान किया गया और आवारा किस्म के लोग, बदमाश किस्म के लोग हुजूर के पीछे लगाए गए, सरकार जहां कदम उठाते थे वो पत्थर मारते थे, कदमैन शरीफैन लहूलुहान हो गए, आप बैठ गए, फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह ये ताइफ की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान में है, हमें आप हुक्म दें इन दो पहाड़ों को आपस में मिला देते हैं और ये बस्ती ताइफ नाम की सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। अगर हुजूर चाहते, मेरे आका करीम को ये पावर थी, ये ताकत थी, अगर फरिश्ते को इजाज़त दे देते तो वो ताइफ के लोग जो आज हम नाम ताइफ का ले रहे हैं, इस नाम की बस्ती ज़मीन पर एग्जिस्ट न करती। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन्हें इसलिए माफ़ करता हूँ कि हो सकता है इनकी नस्लों में कोई मुसलमान हो जाए। हुजूर ने माफ़ कर दिया। उस वक्त से लेकर के 1400 साल तारीख में बड़े बड़े गुस्ताख आए हैं, बड़े बड़े लाइन गुजरे हैं, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ की, गुस्ताखियाँ की हैं। किसी ने किसी हवाले से अटैक किया, किसी ने किसी हवाले से हमला किया, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पहले से ज़्यादा अल्लाह ने बुलंद कर दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के बारे में जिसने किसी भी हवाले से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन की, हुजूर को अज़ियत और तकलीफ देने की कोशिश की, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान, अल्लाह का ये फरमान मौजूद है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह को और रसूल को अज़ियत दी, अल्लाह को तो तकलीफ कोई पहुंचा नहीं सकता। अब जो रसूलुल्लाह को तकलीफ देंगे, हुजूर की गुस्ताखी करेंगे, सरकार को अज़ियत देना गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ियत देना है। और कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने रसूलुल्लाह को अज़ियत दी, उसके बारे में खालिक कायनात का फैसला है, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया की जिंदगी पर भी और आखिरत की जिंदगी में भी ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और ऐसे ही लोगों के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं,
बेअदब हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हवाले से इहानत और तौहीन करने वाले, कुरान ने कहा वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, ऐसे बदबख्तों के लिए, ऐसे लानती लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। लिहाजा यह है मेरे नबी की शान। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नबी हैं। हमारी जानें, हमारी औलादें, हमारा माल, हमारा तन मन धन, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात रसूलुल्लाह की इज्जत पर कुर्बान है। और अगर किसी को ये तौफीक मिले कि वह रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की हिफाजत कर सके, तो मैं समझता हूं ये उसके लिए खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ऐसे हैं। कुरान ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों से आपकी हिफाजत कर रखी है। हुजूर के इज्जत और नामूस का मुहाफिज खुद खुदा है। न दुनिया में कोई हुजूर को तकलीफ दे सका, और कत्ल की कितनी कोशिशें की गई वो सारे नाकाम और नामुराद रहे। और कब्र अनवर पर, रोज़ा अनवर पर, ये इस्लामी तारीख है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमले किए गए। कब्र अनवर के हवाले से हमले हुए, गुंबद खजरा के हवाले से हमले हुए, हुजूर के दीन पर हमले हुए, सरकार के निकाह ज्यादा करने की वजह से हमले हुए। हर एक जिहत से लोगों ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमले किए, लेकिन हर दफा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर का नाम, सरकार का दीन और हुजूर का इस्लाम अल्लाह ने पहले से ज्यादा बुलंद कर दिया। इसलिए कि कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। जिनके तज़किरे खुदा बुलंद करे, जिनके जिक्र अल्लाह खुद बुलंद करे, कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हुजूर के जिक्र को कम कर सके। इंशाअल्लाह इस्लाम भी क़यामत तक कायम रहेगा, हुजूर की इज्जत और नामूस भी क़यामत तक कायम रहेगी। और हम किसी बदबख्त, लईन और लानती को ये इजाज़त नहीं देंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के खिलाफ कोई जुबान खोले। कभी आपने सोचा हम चुप रहते हैं? कभी आपने सोचा दुनिया में हुजूर के कार्टून बनाए गए, अब उन्हें मालूम नहीं है कि जो कार्टूनिस्ट हैं, जो ये शक्लें बनाने वाले हैं, उन बदनसीबों को ये नहीं पता कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कार्टून बना रहे हैं और उसके निस्बत हुजूर की तरफ कर रहे हैं, वो तो अल्लाह के ऐसे नबी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका साया ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया। उनकी शक्लें तुम कैसे बनाओगे? जिनका साया नहीं उसका सानी कहाँ? जिस नबी करीम के वजूद का, जिस्म का साया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया, हालांकि ये फितरत के खिलाफ है। अभी बाहर सूरज निकला है, कोई भी जिस्म वाली चीज़ आप बाहर खड़ी कर दें उसका साया पड़ेगा, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी जिस्म सूरज के सामने मौजूद होते हुए भी ज़मीन पर साया नहीं था। तो जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ? जिसका साया अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया, तुम उनकी शक्लें बनाते फिरते हो। तुम उनकी शक्लें बनाकर ही खुश होते हो कि हमने रसूलुल्लाह की तौहीन कर दी। अल्लाह जल्ल शानु व अम्मन वालहू ने, ये तारीख गवाह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी किसी ने कोई हमला किया, जब कभी किसी कोई बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात की है, इस्लाम पहले से ज्यादा बुलंद हुआ, हुजूर का जिक्र पहले से ज्यादा अल्लाह ने बुलंद कर दिया। और अब भी ऐसा ही होगा। ये मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। आपने दुनिया में आज तक नहीं सुना होगा कि किसी शख्स ने हजरत ईसा का कोई कार्टून बनाया हो। कभी आज तक नहीं सुना होगा
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई हो और इस्लाम इसके खिलाफ है। उलमा का यूनानी मसली ये फतवा है कि अगर किसी शख्स ने किसी भी नबी इंक्लूडिंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे हमारे नबी हैं, अगर किसी बदनसीब ने किसी नबी की तौहीन के बारे में सोचा तक भी, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो बदबख्त हो जाएगा। अंबिया की तौहीन करने वाला लानती है, ये कुरान का फैसला है। मगर आपने सुना नहीं होगा दुनिया में कि किसी शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कार्टून बनाया हो, हज़रत ईसा के खिलाफ किसी शख्स ने कोई बात की हो। क्यों? उनको पता है कि ईसाई मुत्तहिद है, ईसाई खड़े हो जाएंगे। और जो शख्स बदनसीब उठता है, जिसको शोहरत चाहिए होती है, जिसको चाहिए होते हैं नेम और फेम का भूखा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। क्यों? उसे मालूम है कि मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं, मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक नहीं है। हम ग्रुपों में, टोलियों में और मसलकों में हम तकसीम हो गए। हमारी कोई ताकत नहीं रही, कोई यूनिटी नहीं रही, इत्तेफाक नहीं रहा, और हम मिल करके दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इंडिविजुअली जो कुछ हमसे हो सकता है करते हैं। बाकी इज्तिमाई तौर पर उम्मत किसी भी दुश्मन रसूल को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती। इसलिए जो भी बदबख्त उठता है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देता है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी हैं हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप खुश हो गए कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की शान क्या है। हज़रत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं कि रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद था, जो पूरी अपनी रोशनी के साथ और पूरी अपनी ताकत और कुव्वत के साथ आसमानी दुनिया पर मौजूद था। और इसके इर्द गिर्द सितारे थे। उन सितारों के झुरमट में 14वीं रात का चांद आसमान पर मौजूद बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हज़रत जाबिर कहते हैं उसी असना में मैं मस्जिद नबी में आया और मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने देखा कि आमना का चांद सहाबा के झुरमट में मौजूद है। अब मैं कभी आसमान के चांद को देखता हूं और कभी मदीने के चांद को देखता हूं। इस असना में कभी ऊपर देखता हूं, वो भी बड़ा हसीन व जमील, और कभी नीचे देखता हूं तो ये उससे भी ज्यादा हसीन व जमील। कहते हैं एक लम्हे में वहां रुका रहा और फिर मेरे दिल ने ये गवाही दी। हदीस पाक है। हज़रत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं मेरे दिल ने ये गवाही दी, ऐ जाबिर फैज़ा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह का चेहरा आसमानी चांद से ज्यादा खूबसूरत है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। और फिर किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत कहा है कि अगर कोई शख्स ये हुजूर के चेहरे को इस आसमानी दुनिया के चांद से तशबीह दे तो उसे सोचना चाहिए कि चांद से तशबीह देना कहां का इंसाफ है। चांद से तशबीह देना कहां का इंसाफ है। चांद में दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। आप आसमानी चांद को देखेंगे आपको काला काला दाग नजर आएगा, और रुख मुस्तफा को देखेंगे तो बेऐब आपको नजर आएगा। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। और सरकार सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूबसूरत मंजर कशी की। आप फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी हैं मिस्र में उंगुश्ते जना। वो कुरान है ना 13वां सिपारा, कि जब जुलेखा पर मिस्र की औरतों ने ये इल्जाम लगाया कि तुमने एक गुलाम से इश्क कर लिया, तो उसने कहा आओ जरा बैठो, तुम भी उस गुलाम को देख लो। मिस्र की औरतों को जमा करने के बाद जुलेखा ने उन खवातीन को एक हाथ में छुरी दी, एक हाथ में फ्रूट दिया और कहा ये खाओ, ये फ्रूट काटो और खाओ। मिस्र की औरतें हाथ में छुरी लेकर फ्रूट काटने लगी और उधर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर
जरा रुख से पर्दा हटा के इनके सामने से एक दफा गुजर जाए। रुख से हिजाब हटा के, हजरत यूसुफ चेहरे को ढांप के रखते थे, आप रुख से हिजाब हटा के, पर्दा हटा के इन औरतों के सामने एक दफा से गुजर जाएं, इन्हें भी मालूम हो जाए कि यूसुफ है क्या। कुरान ये कहता है रब का कि जब हजरत यूसुफ पर्दा हटा के सामने से हटे, उनके सामने से गुजरे और उन खवातीन की नजरें हजरत यूसुफ के चेहरे पर पड़ी, तो कुरान ने कहा वक़त्ताना ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। वो औरतें कहीं उठी, अल्लाह की कसम ये किसी बशर का चेहरा नहीं है, ये कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्ता है। किसी बशर का ये चेहरा नहीं है, ये किसी मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्ते का चेहरा है। बशर इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। और कुरान ने कहा मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, फरूट भी कट गए, उंगलियां भी कट गईं और उन्हें पता तक न चला। हुस्न यूसुफ में वो इतने मावर मुस्तग़रक़ थीं, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी हैं मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ तो उन खवातीन के सामने था, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। या रसूल अल्लाह, आपका खाली नाम इसमें गिरामी हो तो मर्दाने अरब अपनी गर्दन कटा दिया करते हैं। और हजरत आयशा से पूछा गया, अल्लाह अकबर, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका मेरी और आपकी मां, आपसे पूछा गया कि ऐ मोमिनों की मां, हुजूर के हुस्न के बारे में आप क्या कहती हैं? तो मेरी और आपकी मां ने जवाब दिया, फरमाने लगी वो मिस्र की औरतें थीं, उन्होंने हुस्न यूसुफ देखा तो उंगलियां काट दी। और मेरी और आपकी मां फरमाती हैं अगर वो खवातीन हुस्न मुस्तफ़ा को देख लेती तो अपने दिल भी काट लेती। ये वो नबी हैं जिनका मैं और आप कलमा पढ़ते हैं। इतना हसीन और जमील और प्यारा नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया, और इस नबी की शान में गुस्ताखी की जाए और फिर वो मोमिन चुप रहे, तो मेरे ख्याल में उसके ईमान में फिर कोई ताजगी नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल एहतजाज के हकदार हैं कि कायनात में किसी भी कोने में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो ये मुसलमान को सबसे ज्यादा अज़ियत और तकलीफ होती है। इसलिए कि हमारे लिए, जैसे हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे आका करीम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई शख्स मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से, उसकी माल से, उसकी औलाद से, वन्नासि अजमईन और कायनात की हर शय से ज्यादा अजीज जब तक मुस्तफ़ा करीम किसी बंदे को ना हो जाए, उस वक्त तक वो बंदा ईमान वाला, मुसलमान उसको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आज मैं और आप जिंदा हैं और हमारी ये पेशानी अगर एक खुदा के सामने झुक रही है तो ये सदका मोहम्मद अरबी का, वरना ना जाने कितने बुतों के सामने मैं और आप आज झुके होते, हमारे घरों में कितने बुत मौजूद होते। आज हम एक खुदा को सजदा करते हैं तो ये सदका मोहम्मद अरबी का। कल कब्र में अभी एक जनाजा है, कल हो सकता है मेरे और आपका जनाजा हो, हर एक को कब्र में जाना है। कब्र में अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उस वक्त जान छूटेगी, वरना कब्र कोई आसान नहीं है, जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। अगर कब्र में जान छुड़ानी है तो उस वक्त छूटेगी जब दिल में इश्क मुस्तफ़ा होगा। और अगर हुजूर की तरफ से यह जवाब आ गया कि यह मेरा ही उम्मती है, ये मेरा ही गुलाम है, तो फिर तो कब्र में जान छूट जाएगी, वरना कब्र में भी माफी नहीं है और माशर में भी फिर माफी नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें इस चीज की जरूरत है कि उम्मत मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, अपने बाहमी इख्तलाफात भुला करके एक उम्मत बन जाए, जिसका जो अकीदा है, जिसका जो मसलक है, जिसका जो बिलीव है उसे मुबारक हो, वो करता रहे।
लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हुजूर के इज्जत व नामूस के मुहाफिज हैं। और इस एक नुक्ते पर मुसलमानों को जमा होना होगा। अल्लाह जल्ल शानहू व अमन वालहू हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और हुजूर की सच्ची गुलामी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। मैं और आपने भी कलमा पढ़ा और ये कलमा सहाबा किराम ने भी पढ़ा। एक साहबी हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते हैं। उनके चेहरे का रंग जर्द है, पीला जैसे यरकान होता है। उनके चेहरे का रंग जर्द है, पीला है और बीमार से लगते हैं। हुजूर ने पूछा, है मेरे गुलाम आज क्यों ये हालत बना रखी, क्यों परेशान है, चेहरे का रंग जर्द क्यों है? तो वो अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारी इश्क रसूल हूं और कोई बीमारी नहीं। मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कि दुनिया में जब परेशानी होती है, कोई दुख रंजो अलम होता है, आपकी बारगाह में हाजिर होता हूं, वद्दुहा वाले चेहरे का दीदार करता हूं और मेरी वो परेशानी दूर हो जाती। हुजूर का चेहरा देखता हूं, दुनिया के सब दुख रंजो अलम गम दूर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं सोच रहा था कि कयामत में अगर जन्नत में चला भी गया, अगर जन्नत में चला भी गया तो आप तो जन्नत में पता नहीं कहां मौजूद होंगे, और आपका ये गुलाम अगर जन्नत में चला गया तो कहां मौजूद होगा। अगर जन्नत में रुख मुस्तफ़ा का दीदार ना हो सका तो फिर रब की जन्नत में भी मजा नहीं आएगा। यह है साहबा का इश्क। या रसूलुल्लाह इस फिक्र ने मुझे बीमार कर दिया। हुजूर अकरम सल्लम तो खामोश रहे, मगर अल्लाह ने जिब्रील भेज दिया। हुजूर खामोश रहे, अल्लाह ने जिब्रील भेजकर उम्मत को यह पैगाम दे दिया कि वमन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हुजूर खामोश रहे हज़रत सोबान की इस बात पर, मगर अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर ये उम्मत को खुशखबरी सुना दी कि तुम जिस नबी से मोहब्बत करते हो, अगर नबी की इताअत तुम्हारी जिंदगी में रही, हुजूर के फर्माबरदार रहे, हुजूर के गुलाम रहे जिंदगी में, तो ए गुलामों तुम्हें क़यामत के दिन हुजूर के दीदार से महरूम नहीं किया जाएगा। तुम उन्हीं के साथ होगे जिसके साथ तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत है। ये सहाबा का इश्क। एक और साहबी हैं हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी। अल्लाह अकबर। आप मस्जिद की खिदमत भी करें और तवज्जो मेरी तरफ रहे, इसलिए कि यह ऐसा मौजू है जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है। इसके अलावा ये न ये जिस्म किसी काम का है और न ही ये आंखें किसी काम की हैं, न हाथ किसी काम के हैं। हमारे दिलों में इश्क मुस्तफ़ा होना चाहिए। अगर हुजूर की गुलामी के बगैर ये जिंदगी गुजर गई तो कुरान ने कहा, मैं कल ही पढ़ा रहा था, उलाइका कलनाम बल हुम अदल। हुजूर की गुलामी के बगैर, सरकार के इश्क के बगैर अगर किसी की जिंदगी गुजरी तो कुरान उसके बारे में क्या कहता है, उलाइका कलनाम बल हुम अदल। वो जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, कुरान ने कहा वो कुत्ते से भी ज्यादा गंदा है, वो खिंजीर से भी ज्यादा बदतर है जिसके दिल में मेरे नबी का इश्क नहीं। इसलिए एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी, जब उन्हें पता चला, अल्लाह अकबर, ये सहाबा का इश्क है, ये सहाबा किराम का ताल्लुक है हुजूर के साथ। जब उस सहाबी को पता चला कि हुजूर इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह अकबर, वो क्या वक्त होगा, वो क्या मंजर होगा जब सहाबा को ये इत्तला मिली होगी कि हुजूर दुनिया में नहीं रहे। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली कि अगर किसी जुबान ने यह कहा कि हुजूर नहीं रहे, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। वो सहाबी मदीने में मौजूद नहीं थे, मदीने से बाहर खेतों में मौजूद थे। उन्हें पता चला कि हुजूर दुनिया में नहीं रहे, भागते हुए आए, आकर हुजूर का चेहरा देखा, वद्दुहा वाला चेहरा देखा और वहीं खड़े खड़े दुआ कर दी, या अल्लाह ये आंखें ले ले, इसलिए कि अब हुजूर हम में नहीं रहे। इन आंखों ने हुजूर को देखा, अब सरकार के बाद ये आंखें किसी और को ना देख सकें। या अल्लाह मुझे नाबीना कर दे।
आज आंखें बंद हों तो वद्दुहा वाला चेहरा सामने हो, और कब्र में जब आंखें खुलें तो वद्दुहा वाला चेहरा सामने हो। हुजूर के अलावा इन आंखों से मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। अल्लाह ने उसी वक्त साहबी की आंखें ले ली। ये सहाबा किराम का इश्क। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। बाकी रह गए ये बदबख्त, ये लाइन और लानती किस्म के लोग जो हुजूर के गुस्ताख हैं, उन्हें मेरे आला हजरत ने एक शेर में जवाब दे दिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। ये आज गुस्ताख कहां हैं? उनकी कब्रें कहां हैं? उनके खानदान कहां हैं? जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी की है वो मुंह छुपाता फिरता है, वो दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता। और जिसने हुजूर की गुलामी इख्तियार की है वो आज भी लोगों के सामने मौजूद है। वो सर उठाकर जीता है और कहता है कि मैं गुलामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस ताल्लुक को मजबूत करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अल्लाह अकबर, जब पीर मेहर अली शाह, अल्लाह अकबर, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत औलिया के मानने वाली है। पीर मेहर अली शाह ने क्या फरमाया जब हुजूर का दीदार किया? फरमाया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। अरे लानतियों, तुम्हें हुजूर का चेहरा कैसा नजर आता है? जिन्होंने हुजूर का दीदार किया वो हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? पीर मेहर अली शाह के बारे में यह मशहूर है कि हुजूर का चेहरा सामने था, वो वद्दुहा के चेहरे को देखते जाते थे और ये कलाम कहते जाते थे, सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ी। और आखिर में एक दुआ कर दें जो मेरे पीर मेहर अली शाह ने की है। अल्लाह अकबर। इस दुआ पर आप आमीन कहेंगे। अल्लाह अकबर। पीर मेहर अली शाह ने जब हुजूर का वद्दुहा वाला चेहरा देखा, वद्दुहा वाले चेहरे को देखकर पीर मेहर अली शाह ने दुआ की है, अल्लाह करे कि पीर मेहर अली शाह की ये दुआ मेरे और आपके हक में भी कबूल हो। अल्लाह का वली, अम्बे औलिया का ताजदार ये कहता है, यह सूरत शाला पेश नजर, यह सूरत हुजूर के चेहरे को देखकर, यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजा ते रोज़े हशर। रहे वक्त नजा, जब जिंदगी का आखिरी वक्त हो, ये रूह जिस्म से निकलने वाली हो, पीर मेहर अली शाह कहते हैं या रसूलुल्लाह, ये चेहरा उस वक्त भी मेरे सामने मौजूद रहे। वद्दुहा वाले चेहरे को देखकर मैं कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर रूह निकल जाए तो परवाह नहीं। और रोज़े माशर जब आऊं तो वद्दुहा वाला चेहरा सामने हो और हुजूर के चेहरे को देखकर मैं कहूं या रसूलुल्लाह, मैं आपका उम्मती हूं। या सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजा ते रोज़े हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर। विच कबर, जब कबर में जाएंगे वहां भी उस वक्त जान छूटेगी कि वद्दुहा वाला चेहरा सामने होगा। और पुल सिरात, जो जहन्नम के ऊपर पुल है, जो गिर गया वो जहन्नमी, जो पार कर गया वो जन्नती, पीर मेहर अली शाह कहते हैं वहां भी वद्दुहा वाला चेहरा सामने हो तो फिर हुजूर को देखते जाएं और पुल सिरात अबूर करते जाएं। फरमाते विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। जब उस वक्त हुजूर का चेहरा सामने होगा तो फिर हम जैसे जो खोटे लोग हैं, कलमा पढ़ते थे, आमाल के खोटे थे, आमाल नहीं थे, पीर मेहर अली शाह कहते हैं वद्दुहा वाले चेहरे के सदके में हमारे बेड़े भी पार हो जाएंगे। सब खोटियां थी सन तद खरियां। और एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा,
और ये पैगाम है, आप डरे नहीं, हुजूर के गुलाम हैं हम, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के गुलाम और नौकर पहले हैं और बाद में कोई हमारी और पहचान है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा साहबी हैं। मैदान बदर में सगा बाप आपके सामने आया जो काफिर था, आपने सगे बाप की गर्दन काट कर दुनिया को बता दिया जो हुजूर का नहीं है वो हमारा नहीं है। सगे बाप की गर्दन काट के आपने दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि हुजूर से हमारा ताल्लुक ये है। अगर कोई सगा बाप भी हो, सगा बेटा भी हो, औलाद भी हो, भाई भी हो, हुजूर का गुस्ताख है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए यह पैगाम लेके जाओ जो आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिया कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा दुनिया में हुजूर के अलावा कोई नहीं, हमारा सब कुछ सरकार है, हमारा सब कुछ सरकार है। इसलिए आला हज़रत ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे दोस्तों, आज इस जुमा शरीफ के अजीम इज्तिमा में ये पैगाम लेके जाएं कि अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा को रचा बसा लें, हुजूर की गुलामी इख्तियार कर लें। अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, कब्र में भी इज्जतें मिलेगी और आखिरत में भी कामयाब होंगे।